हर जीवित चीज के अंदर, चाहे वो हम हों या कोई और, एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। और उस ब्रह्मांड की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल चीज वो है कोशिका। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक बड़ा सा पेड़ हो, एक छोटा सा कीड़ा, या हम खुद, हम सब बने कैसे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब सरप्राइजिंगली बहुत ही सरल है। और ये रहा वो जवाब, कोशिका। इसे जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहना मतलब बिल्कुल परफेक्ट है। जरा सोचिए, जैसे ईंटों से एक पूरी इमारत खड़ी होती है ना, ठीक वैसे ही कोशिकाओं से हर जीवित शरीर बनता है। और कमाल की बात यह है कि कुछ जीव तो बस एक ही कोशिका के बने होते हैं, और हम तो खरबों कोशिकाओं से बने एक चलते फिरते जीते जागते शहर की तरह हैं। तो चलिए आज इसी शहर की सैर पर निकलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये जीवन की आधारशिला क्यों है। फिर हम कोशिका के दो मुख्य प्रकारों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम कोशिका के अंगों के अंदर झांकेंगे। फिर समझेंगे कि कोशिका की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, और आखिर में हम जीवन के चक्र पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जीवन की आधारशिला। यहाँ हम ये समझेंगे कि वो कौन सी बुनियादी इकाई है जो असल में जीवन को मुमकिन बनाती है। अब जब हम ये समझ गए हैं, तो जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के डिजाइन भी अलग अलग होते हैं। तो हमारा दूसरा सेक्शन है कोशिका के दो प्रकार। यहां हम जीवन के दो प्राइमरी ब्लूप्रिंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो मोटे तौर पर जिंदगी के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स दो मेन डिजाइन में आते हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक। इनको आप पुराना और एकदम सिंपल मॉडल समझ सकते हैं, जैसे एक वन रूम स्टूडियो अपार्टमेंट जहां सब कुछ एक साथ खुला पड़ा है, मतलब कोई असली न्यूक्लियस नहीं। बैक्टीरिया वगैरह इसी कैटेगरी में आते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक। ये हैं आलीशान बंगले, एकदम कॉम्प्लेक्स। इनके पास एक मजबूत झिल्ली वाला न्यूक्लियस होता है, एक तरह का सेफ रूम, जहां सारा कीमती सामान यानी डीएनए बिल्कुल सुरक्षित रहता है। पौधे, जानवर, हम सब इसी शानदार डिजाइन से बने हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस यूकैरियोटिक बंगले के दरवाजे खोलते हैं और अंदर की दुनिया देखते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है कोशिका के अंग। इनको आप कोशिका के छोटे छोटे ऑर्गन्स भी कह सकते हैं, जो सब मिलकर इस पूरे शहर को चलाते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो इसी शहर का एक नक्शा है। देख सकते हैं कि यहाँ कितनी हलचल है, कितनी सारी अलग अलग चीजें एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये कोई खाली जगह बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सुपर बिजी और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड दुनिया है। तो हमारी ये टूर शुरू होती है शहर के कंट्रोल सेंटर से, उसके सिटी हॉल से, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। यही वो जगह है जहां शहर का पूरा मास्टर प्लान, मतलब हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट, डीएनए, बिल्कुल सेफ रखा होता है। कोशिका को कब क्या करना है, कैसे ग्रो करना है, कब डिवाइड होना है, सारे के सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। अच्छा, कंट्रोल सेंटर देख लिया, अब चलते हैं शहर के पावर हाउस की तरफ, और इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ये छोटा सा ऑर्गेनेल हमारे खाने और हमारी सांस से मिली ऑक्सीजन को लेता है और उसे एटीपी नाम की एनर्जी करेंसी में बदल देता है। ये एक तरह की बायोलॉजिकल बिजली है, और इसी बिजली से कोशिका के सारे काम होते हैं। पलकें झपकाने से लेकर दिल के धड़कने तक सब कुछ इसी से चलता है। अब देखिए, हर शहर को सामान बनाने के लिए फैक्ट्रियों की जरूरत तो होती है ना? कोशिका में ये काम करते हैं राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में ईआर। राइबोसोम को आप छोटी छोटी मशीनें समझ लीजिए जो प्रोटीन बनाती हैं, और ये जो ईआर है, ये एक तरह का हाईवे सिस्टम है जिस पर ये मशीनें लगी होती हैं। इसका जो रफ हिस्सा है वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, और जो स्मूथ हिस्सा है वो फैट यानी लिपिड बनाने का काम संभालता है। ठीक है, तो फैक्ट्री में सामान बन गया, अब उसे पैक करके सही जगह भेजना भी तो पड़ेगा। यहां पर काम आते हैं गोल्जी तंत्र और लाइसोसोम। ये जो गोल्जी तंत्र है, ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस है। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को सॉर्ट करता है, पैक करता है, और फिर उन्हें उनकी सही मंजिल तक पहुंचाता है। और हाँ, शहर को साफ भी तो रखना है, उसके लिए है लाइसोसोम, यानी कि हमारा रिसाइक्लिंग डिपार्टमेंट। ये पुराने टूटे फूटे पार्ट्स और कचरे को डाइजेस्ट करके सब कुछ एकदम साफ सुथरा रखता है। तो हमने शहर के अलग अलग हिस्से तो देख लिए, पर यह शहर असल में चलता कैसे है, दिन प्रतिदिन के काम कैसे होते हैं, यही जानेंगे हम सेक्शन 4 में, कोशिका की प्रक्रियाएं,
यानी वो प्रोसेस जो इसे एनर्जी देते हैं और जिंदा रखते हैं। ये सारे ऑर्गेनेल मिलकर कुछ कमाल की प्रक्रियाएं चलाते हैं। इनमें से पहली है कोशिकीय श्वसन। असल में हम जो सांस लेते हैं वो इसी के लिए लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर उस एटीपी एनर्जी में बदलते हैं जो हमें चलाती है, और ये प्रोसेस हर पल हमारी हर एक कोशिका में हो रहा है। दूसरी तरफ पौधों की कोशिकाएं तो एक तरह का जादू करती हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हमारे लिए खाना और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाती हैं। सच कहूं तो पृथ्वी पर सारा जीवन इसी एक प्रक्रिया पर टिका हुआ है। और एक सबसे जरूरी प्रक्रिया है जेनेटिक जानकारी का फ्लो। इसको ऐसे समझिए, न्यूक्लियस में जो डीएनए की मास्टर ब्लूप्रिंट वाली किताब रखी है, उसमें से एक पन्ने की फोटोकॉपी बनाई जाती है, जिसे एमआरएनए कहते हैं। ये कॉपी फैक्ट्री फ्लोर यानी राइबोसोम के पास जाती है, जहां मशीनें उस पर लिखे इंस्ट्रक्शन को पढ़कर एक खास प्रोटीन बना देती हैं, और बस यही प्रोटीन हमारे शरीर में लगभग हर काम को अंजाम देते हैं। लेकिन एक शहर को बढ़ने और पुरानी टूटी-फूटी इमारतों को बदलने की भी तो जरूरत पड़ती है, राइट? यहीं पर आता है हमारा आखिरी और बहुत ही जरूरी सेक्शन, जीवन का चक्र। हम समझेंगे कि कैसे एक कोशिका से दो बनती हैं। स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो कोशिका के इसी जीवन चक्र को दिखा रहा है। ये सिर्फ एक कोशिका का टूटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड प्रोसेस है। हमारा बढ़ना, हमारा विकास, यहां तक कि चोटों का ठीक होना, सब इसी की वजह से होता है। इसके दो मेन फेज होते हैं। पहला है इंटरफेस। ये तैयारी का लंबा दौर है। इसमें कोशिका अपना साइज बढ़ाती है और सबसे जरूरी काम, अपने डीएनए की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाती है। इसके बाद आता है एम फेज, जहां असली एक्शन होता है। यहां कोशिका अपने सारे सामान को बराबर बराबर बांटकर दो नई बिल्कुल एक जैसी कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है। तो आखिर में सवाल यह है कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कोशिका को समझना मतलब खुद जीवन को समझना है। जैसा कि यहां लिखा है, ये मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, हर मॉडर्न लाइफ साइंस की बुनियाद है। कैंसर जैसी बीमारियों को समझने से लेकर नई दवाइयां बनाने तक हर जगह इसका ज्ञान ही तो काम आता है। तो अगली बार जब आईने में देखें तो सिर्फ अपना चेहरा मत देखिए, उन खरबों छोटे छोटे शहरों को देखिए जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम बन सकें। ये जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है जो हर एक पल हमारे अंदर हो रहा है।